राधे राधे, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। तो आज का मार्केट कैसा रहा? मतलब 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड हुआ है। अगर आप देखेंगे कायदे से तो 25,100 से 25,200 का रेंज है, मतलब 10-20 पॉइंट और जोड़ लीजिए। और जितने दिन से मैं बोल रहा हूं कि भाई एक ही फंडा मेरा है, अभी गिरने पे पुट सेल करना, कॉल सेल करने का हिम्मत अभी नहीं हो रहा थोड़ा सा। हालांकि कॉल सेल करके भी लोग कमा रहे हैं, पर ठीक है, अपना अभी एक पैटर्न बना हुआ, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जब तक कि मेरे को कोई और डायरेक्शन नहीं लगता। अभी देखिए यहां पे क्या है, आज का क्या रहा मार्केट। आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, नीचे से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन आप देखेंगे तो ओवरऑल डे में फिर से 37 पॉइंट ऊपर बंद कर दिया। तो नेगेटिव बायस कहीं से भी नहीं दिख रहा निफ्टी में। और निफ्टी ना कल तो भाई पता नहीं, कल के बारे में सोच के भी मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि कल बहुत बड़ा खेल होगा। पूरा सेट कर दिया गया माहौल। देखिए कैसे सेट किया गया, समझाता हूं मैं। तो आज का तो आपको पता था कि भाई नीचे खुल के ऊपर चल गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर ही बंद हो गया, तो मतलब बाउंस आ जा रहा है। लेकिन यहां पे एक पेच है, देखिए बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ यहां पे, ठीक है। और फिर सडनली एकदम सबड्यूड। ऐसा नहीं होता भाई, इतने ऊपर लेवल पे जाके इतना ज्यादा रेंज बाउंड क्यों? कल देखिए इतना जब बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ, तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था ट्यूसडे, तो लोग खूब कॉल पुट खरीदे, उसको डीके कराया और तैयार कर रहा थर्सडे के लिए। अब सब सोचेगा कि डीके हो रहा है तो पुट कॉल सेल करो। और इतना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं जनरली इस तरह से कैंडल्स नहीं देखता हूं कि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और ऊपर जाते जाते सडनली मार्केट एकदम रेंज बाउंड हो जाए। इसका मतलब साफ है कि कल बहुत बड़ा खेल होगा। बहुत संभल के ट्रेड करिएगा कल हो सकता है मैं ट्रेड ना भी करूं, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं कल को लेके। आज 15,000 का मेरा प्रॉफिट रहा। गिरने पे मैं पुट सेल करता था, हर बार गिरने पे पुट सेल। तो हर बार नहीं कहने का मतलब है, मैं तो शुरुआत में तो मेरे को मौका नहीं मिला, तो मैं बहुत छोटा छोटा ट्रेड लिया हूँ। यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, फिर जब देखा कि गिर रहा है तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया, तब 15,000 कमाया हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस आज नहीं लगाया, क्योंकि मेरी मैडम थोड़ा सा बुरा मान गई है कि उनको लग रहा नज़र लग जाएगा, बार बार तुम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट लगाते हो। तो एक बार मैडम को बनाना पड़ेगा, वो मान जाएंगी तो फिर कल से फिर लगा दूंगा। तो और आपको पता है ऐसे भी कि मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर था, कल मैंने आपको बताया भी था कि नीचे 25,000 जाएगा तब करूंगा, वरना तो मैं कल जल्दबाजी में नहीं करूंगा आज। और आज जल्दबाजी किया भी नहीं, ऊपर गया जाने दिया, जब नीचे गिरा तो यहाँ एक दो ट्रेड लिया बस मैं, और उसके बाद छोड़ दिया। मन नहीं किया मेरे को ट्रेड लेने का, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था मेरे को एकदम। क्योंकि मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था सुबह नीचे जाए, उसके बाद यहाँ ट्रेड लूँ, मैं पुट सेल करूँ, पर वो हुआ नहीं, तो ना फिर मेरा मन खराब हो गया। तो अब कल के लिए क्या लग रहा वो देखते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी भी जो ये दो कैंडल दिख रहे हैं, इसको करेक्शन तो बिल्कुल भी मत समझिएगा, है ना। मतलब 200 पॉइंट गिर जाना उसको करेक्शन नहीं बोलते, उसको बस बोलते हैं नया पोजीशन को बिल्डअप होने का समय देना। तो चलिए अब कल का देखते हैं कि कल क्या मार्केट रह सकता है। तो कल का एनालिसिस, तो कल का ट्रेड देखते हैं अब कि क्या रहना चाहिए कल का ट्रेड। तो अभी देखिए मार्केट क्या दिख रहा है मेरे को। पहला बात तो है कि पॉजिटिव बायस तो बना हुआ है यहां पे, अगर देखेंगे आप। और देखिए बहुत जबरदस्त तरह का पैटर्न एक तैयार हो रहा है यहां पे, इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट दिया यहां पे, और सडनली यहां पे मार्केट एकदम रेंज बाउंड। मतलब ये एक बात कुछ हजम नहीं हुई, मैं तो कभी नहीं देखा हिस्ट्री में। आप देखिए यहां पे कि इतना बड़ा बड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट होने के बाद अचानक से जाके मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। एक बार यहां हुआ था, देखिए यहां पे, देखिए यहां हुआ है ना, और कहीं हुआ है, और मैं कहीं नहीं देख रहा कि इस तरह का रेंज बाउंड हुआ हो। और जब इस तरह का रेंज बाउंड हुआ है तो देखिए कैसा कैंडल बना है। तो कल मेरे को ना लग रहा ना हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। कौन सा हिस्ट्री? देखिए यहां पे एक मूव आया था, ये वाला बहुत खतरनाक मूव था, लास्ट 1.5 घंटे में भागा था 300 350 पॉइंट इस दिन, एकदम इसी लेवल पे यहीं से। कल भी मेरे को क्या लग रहा है, देखिए निफ्टी गैप फिलिंग थ्योरी क्या होता है, ये गैप अप मूवमेंट अप हुआ था जो 25,100 के ऊपर, उसके बाद से अभी तक इस गैप को नहीं भरा अभी 3 दिन से। तो हुआ क्या, देखिए यहां खूब मूवमेंट कराया, लोग कॉल पुट खरीदे, ठीक, और फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड करके सबका प्रीमियम खा गया। अब आगे आज भी कोई मूवमेंट नहीं, इसका मतलब क्या है, कल का तैयारी हो रहा, और कल बहुत बड़ा खेल होगा, और कल को लेकर मैं भी डरा हूं। तो कल अगर मेरे लेवल के हिसाब से नहीं हुआ
तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा कल, कोई ट्रेड नहीं कल, एकदम डिसाइडेड है मेरा एक ही फंडा है भाई, कल मैं एक ही शर्त पे ट्रेड लूंगा, अगर ये लेवल काट दे, और देखिए कितना स्टॉप लॉस है लोगों का, समझिएगा कहां कहां स्टॉप लॉस होगा। एक स्टॉप लॉस होगा यहां, एक होगा यहां, एक 25,000 और आखिरी स्टॉप लॉस यहां, 4 स्टॉप लॉस होगा। कल मेरे को लगता है चारों कटाया जाएगा पहले और फिर बहुत बड़ा मूव। तो कल के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। फिर से 25,000 के नीचे गया और वो वाला लेवल काटा 960 970, तो कल के लिए फिर से मैं 1 लाख रुपए का रिस्क लेने को कल तैयार हूं ऊपर की तरफ के लिए। पुट सेल करूंगा और कल फिर लेकिन मेरे को 2-3 रुपया वाला कॉल लूंगा, 2-3 रुपये। मैं साबित कॉल नहीं खरीदता, मैं खरीदता ही नहीं हूं कॉल पुट में, मतलब मैं अपने दिन पे खरीदता हूं, वो भी 25-30 हजार रुपए का 2-2.5 रुपया वाला, जिसमें स्टॉप लॉस 1 रुपया मारता हूं मैं, तो मतलब 15-20 हजार का लॉस लेता हूं मैं। एकदम देख के नीचे आने दूंगा मैं, देख लूंगा, थोड़ा रुकूंगा मैं, देखूंगा मेरे को 2 रुपया वाला टाइप कोई मिल रहा है कि बढ़िया सौदा मिल रहा है कि नहीं सुबह, या फिर मैं 2 बजे लूंगा, 2-2:15 बजे, देख के कि हाँ अब लग रहा है झटका मार के एक बार ऊपर जा सकता है। तो कल बड़ा पैसा बनाने का दिन है, अगर जैसा मैं सोच रहा वैसा हो जाए तो देखिए अपवर्ड बायस बना हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे अगर कल आ गया तो धोखा है। धोखा क्यों? पहला, तेजी वाले लोगों का स्टॉप लॉस काटना है, दूसरा और मंदी करवाना है, तो बच के रहना पड़ेगा कल, बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा कल स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं मैं जब मैं सेल करता हूं पुट, लेकिन अगर 200 पॉइंट नीचे गिरा ना तो फिर भी मेरे को आई डोंट थिंक मेरे को स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं डीप इन द मनी सेल करूंगा एकदम, और अगले वीक का सेल करूंगा, और जो 2-2.5 रुपए वाला कॉल खरीदूंगा अगर मैं, तो इस वीक का खरीदूंगा, मतलब कल का ही खरीदूंगा। 25-30 हजार से लेके 40-50 हजार तक का उसमें मैं चांस लूंगा। जैसे 50 हजार प्रीमियम का खरीदूंगा, जिसमें 1-1.5 जैसे 2.5 रुपया 3 रुपया खरीदा, तो मैं 1.25 रुपया से 1 रुपया के ऊपर काट लूंगा, तो मेरा 30,000-35 हजार का उसमें लॉस खा लूंगा अगर मेरे को खाना होगा तो। और पुट सेल करूंगा, तो अगर मान लीजिए 25,200 का कॉल खरीदा और 25,200 का पुट खरीदा, और नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर चल के पुट में अगर 50 रुपये बन जाएगा, तो मेरा वो जो वहाँ लॉस होगा वो मेरा रिकवर हो जाएगा। और अगर वहाँ से एकदम नीचे चल गया तो ठीक है, फिर मैं 40-50 हजार या 60-70 हजार का कल लॉस खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल मेरे को लग रहा है कि सेटअप तैयार हो चुका है। और बैंक निफ्टी में जो 2 दिन गिरा, ये कुछ नहीं, चर्निंग ऑफ मनी कहते हैं इसको, कि थोड़ा सा यहाँ से पैसा निकाल के किसी और चीज़ में लगाया ताकि उसको उठाया जा सके। और अब यही लेवल है, ध्यान से देखिएगा, ये लेवल यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। जो आखिरी लेवल ये बनता है वो बनता है 24,970 का। इसके नीचे आते ही बड़ा पोजीशन कल बनना तैयार हो जाएगा मेरा, और कल बड़ा मूवमेंट ऑफ साइड नीचे गिरने के बाद पूरा माहौल सेट है, बन सकता है। 13 दिन हो गया बोलते बोलते, मंदी मत करिए मत करिए मत करिए। अब आप बोलेंगे सर आप बोल रहे 25,000 कट सकता है, तो नीचे का नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी है भाई, ऐसा थोड़ी कट ही जाएगा नीचे का। लेकिन हाँ, नीचे अगर कट जाएगा, स्टॉप लॉस लोगों का ट्रिगर हो जाएगा, तो फिर वहां पोजीशन बनाने में अच्छा लगता है, फिर वहां से क्या लॉस मेरा कम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये फंडा होता है कि भैया हम अपने तरीके से सौदा करेंगे, सामने वाला मार्केट क्या ऊपर नीचे करके आपको चुल मचवाता है, नस टानता है ना। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट फूकना या नशा करना छोड़ दिया और बगल से महक आ गया आपको, तो आपको नस टानेगा कि अरे एक बार थोड़ा सा। तो वैसे ही मार्केट है, वो जैसे ही वो फ्लक्चुएटिंग होना शुरू होता है तो मन में आता है कि अरे यहाँ से गिरेगा, ऊपर उठेगा, नीचे करेगा। नहीं भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए पैसा, ऐसे भी मेरा घर इससे चलता नहीं है। तो भाई हम इंतजार करेंगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, कल बहुत खतरनाक रहेगा, नीचे गिरने दीजिएगा या ऊपर बहुत बड़ा मूवमेंट आने दीजिएगा। सुबह खुलते ही बहुत बड़ा ऊपर मूवमेंट आ गया, तब जाके वहां पे कॉल उल सेल करने का कोशिश करेगा, या फिर नीचे आने के बाद। ये मैं अपने लिए बता रहा हूं, बाकी आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। तो लेवल आप एकदम क्लियर है ऊपर नीचे का। ऊपर का लेवल का तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर तो अभी कहां तक जाएगा अभी पता नहीं है भाई, क्योंकि ये अभी टच कर सकता है इसको। और यहाँ पे अगर डेली चार्ट का कैंडल देखे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो बनता थोड़ा ऊपर है, यहाँ 400 का लेवल, 400 25,400, कल 25,400 तक जा सकता, तो नीचे आएगा 24,950, फिर 500 पॉइंट तक का मूवमेंट हो सकता है। पूरा गेम सेट है। और कल निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई की तरफ कल काट देगा,
क्योंकि देखिए ऊपर गया, थोड़ा सा थका, ब्रेक लिया, पोजीशन फिर से तैयार हुआ, अब उन लोग को एक बार फिर, तो देखिए पुट वाले को मार रहा है अभी, जो पुट खरीद रहा है, कॉल बेच रहा है, उसको अभी मारते जाएगा, थोड़ा थोड़ा थका, थोड़ा रुकाएगा, थकाएगा, लगेगा कि मारना बंद, फिर मारेगा। इसी तरीके से पोजीशंस बनते हैं मार्केट में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संभल के ट्रेड करिएगा और मौका मत छोड़िएगा। राधे राधे और जय हिंद।